ओके, आज स्ट्रेंथ तो वैसे बहुत ज़्यादा है, 16 बच्चे आ गए, उम्मीद नहीं थी मेरे को। 16 बच्चे आए हैं यार, अब मैं झूठ के बोलूँ, 17 हो गए लोग। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले एक्सेसिंग ASA यूजिंग यूजर नेम। ठीक है, अभी तक हमने जब भी कोई प्रैक्टिकल किया था राउटर्स पे, हम राउटर्स पे हमेशा लॉगिन करते हैं किसके साथ? यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। क्या फायदा होता है यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने का? यूजर नेम और पासवर्ड से एक डिवाइस पे लॉगिन करने से क्या फायदा होता है? क्या लिमिटेशन हो सकता है, और सिक्योरिटी कैसे? हाँ, तो फिर वही लिमिटेशन आ गया ना। और रियल टाइम में क्या होता है, जब भी आप किसी भी डिवाइस पे कोई भी कमांड चलाते हो तो तुरंत एक लोग मैसेज आता है कहाँ पे? जो भी तुम्हारा मॉनिटरिंग सर्वर होता है या फिर सिसलोग सर्वर, कि भाई इस यूजर ने इस टाइम पे इस डिवाइस पे ये कमांड चलाई। हर एक कमांड का क्या करा जाता है? मॉनिटरिंग, लॉग मैसेज। रियल टाइम में ऐसा नहीं होता कि आप डिवाइस पे लॉगिन करो और कोई भी कमांड चला दो। कमांड तो आप चला सकते हो, बट हर कमांड का हिसाब रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम में आप ऐसा नहीं, आपने लॉगिन किया और आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दी और आप लॉग आउट कर गए, तो अब अगर उस कॉन्फ़िगरेशन से उस डिवाइस पे कोई इफेक्ट पड़ा तो ये पता लगाने के लिए कि किस यूजर ने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की थी, इसलिए जब भी आप किसी भी डिवाइस पे कोई भी कमांड चलाते हो तो उस कमांड का एक लॉग मैसेज सेंड होता है आपका सिसलॉग सर्वर पे। दैट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग कराया नहीं ना मैंने आपको? ठीक है, वो जब सारे आ जाएंगे तब कराएंगे। एक फीचर होता है आर्काइव, कभी अगर तुमने कमांड चला के देखना राउटर पे, ये तुम्हारा मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। कैसे होता है वो? जब थोड़ा, मतलब अभी तो 16 आए हैं, तो जब ज़्यादा आ जाएंगे तब करेंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है? आज हमें ASA पे लॉगिन करना है। कैसे? यूजर नेम पासवर्ड के साथ, जिससे कि अगर यूजर नेम पासवर्ड, मतलब जब भी कोई यूजर नेम लॉगिन करे तो अगर वो कोई कमांड चलाए तो उसका एक मैसेज कहाँ पे सेंड हो? सिसलॉग सर्वर के पास। देखो ना, तो आज हमें कोई मैसेज सेंड करना है सिसलॉग सर्वर के पास, आज हमें बस क्या करना है, मेक श्योर करना है कि जब हम ASA पे लॉगिन करें तो जो कमांड चले डिवाइस पे वो कौन चलाए? जो भी यूजर नेम लॉगिन हो। ठीक है, आज बस हमें इस वीडियो में इतना प्रैक्टिकल करना है कि हम ASA को एक्सेस करें बाय ए यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, क्लियर इतना? तो अभी क्या करते हैं, ASA को पावर ऑन, और इस राउटर को कर लेते हैं, दो डिवाइसेस। On ASA by default we log in with कंसोल, राइट? कंसोल से जब हम लॉगिन करते हैं फायरवॉल पे तो कौन सा मोड मिलता है? यूजर एग्जिट मोड। वहां पे हम क्या टाइप करते हैं? इनेबल। उसके बाद हमें मिलता है प्रिविलेज एक्सेप्ट मोड। कहाँ पे है भाई? ये यहाँ पे टाइप करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर हम ASA के कंसोल पे लॉगिन करते हैं तो क्या हम कोई यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हैं लॉगिन करने के लिए? यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हैं? नहीं, केवल क्या यूज करते हैं? इनेबल पासवर्ड, राइट? अब कौन बंदा डिवाइस पे लॉगिन किया, क्या हम इसका ट्रैक रख पाएंगे? नहीं, राइट? तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, वी विल लॉग इन टू द डिवाइस बाय यूजिंग व्हाट?
यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, उससे पहले आपको एक और चीज समझानी है। ओके, अभी मैंने ASA पर टाइप किया, क्या इनेबल हो गया लॉगिन। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी हो, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, इंटरफेस गिग 0x1, नो सेट, कर पा रहे हो आप कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब एक चीज थोड़ी डिफरेंट है राउटर से फायरवॉल पे, नो मैटर वेदर यू लॉग इन विद ए यूजर नेम और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ASA पे यूजर नेम से लॉगिन करो या ना करो, ASA विल ऑटोमेटिकली क्रिएट यूजर नेम। ASA अपने आप क्या करेगा, अपने आप कोई ना कोई एक यूजर नेम क्रिएट कर देगा, डिपेंडिंग ऑन दी प्रिविलेज लेवल। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने अभी यहां पे देखा, मैंने क्या कमांड टाइप की, इनेबल और उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। अब अभी अगर आप यहाँ पे कोई भी कमांड चला रहे हो तो वो आप एक यूजर नेम के अकॉर्डिंग चला रहे हो। अब वो यूजर नेम क्या है वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लॉगिंग इनेबल। ठीक है, अब देखो मैंने अभी क्या कमांड चलाई, लॉगिंग कंसोल 7, आपके पास एक मैसेज आया लेवल 5 का कि यूजर, क्या यूजर नेम, इनेबल अंडरस्कोर 15, क्या हमने ये यूजर नेम बनाया, नहीं, ASA ऑटोमेटिकली क्रिएटेड दिस यूजर नेम। और इनेबल अंडरस्कोर 15 का मतलब क्या है, जो यूजर का प्रिविलेज लेवल है वो कितना है, 50, और उसने क्या कमांड रन की, लॉगिंग कंसोल 7। आप डिवाइस पे कोई भी कमांड चलाओगे, इंटरफेस गिग 0x2, किस यूजर ने कमांड चलाई, इनेबल अंडरस्कोर 15। नाउ लेट मी डू व्हाट, एग्जिट, किस यूजर ने कमांड चलाई, इनेबल अंडरस्कोर 15, लेट मी अगेन एग्जिट, एग्जिट हो गया, एग्जिट, इनेबल। देखो अभी जब मैंने ASA के यूजर एग्जिट मोड में क्या टाइप किया, इनेबल। आप सभी को पता है इस मोड पे क्या प्रिविलेज लेवल होता है, प्रिविलेज लेवल 1। तो यूजर प्रिविलेज लेवल चेंज फ्रॉम 1 to 15, इसलिए आपका यूजर नेम इनेबल अंडरस्कोर 1 से क्या हो गया, इनेबल अंडरस्कोर 15। तो जब भी आप ASA पे लॉगिन करोगे, नो मैटर आपने रिमोट एक्सेस लिया है या फिर कंसोल के थ्रू एक्सेस लिया है, हमेशा अपने आप क्या बन जाएगा, एक यूजर नेम। ठीक है, और जो कमांड आप टाइप करोगे वो उस यूजर नेम के डेटाबेस में ऐड होती रहेंगी, राइट। इतना क्लियर। अब क्या करता हूं मैं, एग्जिट, इनेबल टू, पासवर्ड सेट नहीं है, एक बार पासवर्ड सेट कर देते हैं, इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड सिस्को लेवल 2, इनेबल 2। अब यूजर जब लॉगिन हुआ तो अब उसका यूजर नेम क्या हो गया, क्या हमने ये यूजर नेम बनाया, नहीं, ASA ने अपने आप क्या किया, डिपेंडिंग ऑन द प्रिविलेज लेवल एक यूजर नेम क्या कर दिया, क्रिएट। अब किस यूजर ने कमांड चलाई, इनेबल अंडरस्कोर 2, इंटरफेस गिग 0x3, किस यूजर ने कमांड चलाई, इनेबल अंडरस्कोर 2। और ये यूजर नेम कैसे बना, अपने आप बनाया ASA ने, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन दी प्रिविलेज लेवल। ठीक है, इतना क्लियर।
ओके नाउ आप सभी को याद होगा हमने एक प्रैक्टिकल किया था, एक्सेसिंग ASA रिमोटली वाया टेलनेट एंड SSH। ठीक है, अब हम जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसमें मान लेते हैं हमारे पास दो यूजर नेम है, एक प्रवीण और एक शिवम। हम चाहते हैं कि जब भी डिवाइस पे प्रवीण या फिर शिवम यूजर नेम लॉगिन करे, टेलनेट से लॉगिन करे, SSH से लॉगिन करे या फिर कंसोल से लॉगिन करे, अगर प्रवीण लॉगिन करता है डिवाइस पे तो आपको यहाँ पे लॉग मैसेज क्या मिलना चाहिए कि यूजर नेम किसने कमांड चलाई, यूजर नेम प्रवीण ने कमांड चलाई। ठीक है, क्लियर। तो आप पहले हम करेंगे एक्सेसिंग AS से वाया रिमोट। अभी मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि AS से अपने आप क्या करता है, एक यूजर नेम बना देता है डिपेंडिंग ऑन दी प्रिविलेज लेवल। अब इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे हम, उससे पहले एक्सेसिंग ASA रिमोटली वाया टेलनेट और SSH। तो इसके लिए अभी क्या कर देते हैं, इनेबल टेलनेट ऑन इनसाइड इंटरफेस एंड क्रिएट टू यूजर नेम ऑन ASA। ठीक है, तो यूजर नेम बना देते हैं ASA पे और क्या इनेबल कर देते हैं, टेलनेट। यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, यूजर नेम शिवम, पासवर्ड सिस्को। ठीक है, टेलनेट 00 इनसाइड और साथ के साथ टेलनेट पासवर्ड भी रख दिया सिस्को। ठीक है, R1 से करते हैं टेलनेट, ऐसे ने क्या प्रॉम्प्ट किया, पासवर्ड, पासवर्ड क्या है सिस्को। मान लेते हैं अभी यूजर नेम प्रवीण ने लॉगिन किया, जब प्रवीण यूजर नेम ने लॉगिन किया डिवाइस पे तो क्या किसी यूजर नेम के साथ लॉगिन किया, नहीं। अब यूजर नेम प्रवीण कोई भी कमांड चलाता है तो इनडायरेक्टली कमांड कौन चला रहा है, इनेबल अंडरस्कोर 15। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जब हमने फायरवॉल को टेलनेट किया तो फायरवॉल ने केवल क्या प्रॉम्प्ट किया, पासवर्ड। क्या कोई यूजर ने प्रॉम्प्ट किया, नहीं। तो इसका मतलब जो कमांड चलेगी यहाँ पे इनेबल अंडरस्कोर 1 से चलेगी और जो कमांड यहाँ चलेगी वो इनेबल अंडरस्कोर 15 से। अब मैं चाहता हूं कि ASA पे अगर प्रवीण यूजर नेम लॉगिन करे तो प्रवीण यूजर नेम से कमांड दिखाई दे, तो क्या करोगे, टेलनेट को ऑथेंटिकेट करा दोगे, कहां से, लोकल डेटाबेस से। अभी क्या हो रहा है, अभी अगर मैंने राउटर से ASA को टेलनेट किया तो ASA केवल क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, पासवर्ड। हम चाहते हैं कि भाई ASA को जब कोई टेलनेट करे तो क्या प्रॉम्प्ट हो, यूजर नेम। और ये सब आपको पता है कि किस तरीके से आप ऑथेंटिकेशन मेथड चेंज कर सकते हो। तो अभी हम ASA पे एक कमांड चला देंगे जो शायद हम चला चुके हैं पहले भी। क्या चलाएंगे, AAA ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल लोकल, याद है। अब एक बार दोबारा से टेलनेट करते हैं, एक्सिट एक्सिट टेलनेट, कनेक्शन बना एक प्रवीण और पासवर्ड वाह सिस्को। तो अभी प्रवीण और पासवर्ड के साथ टाइप किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यूजर नेम प्रवीण सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। एक मिनट रुकते हैं अभी। अब देखो अभी हमने लॉगिन किया राउटर से यूजर नेम प्रवीण के साथ, लॉगिन हुआ, ASA पे लॉगिन इनेबल था, यहाँ पे बता रहा है कि यूजर नेम सक्सेसफुली क्या हो गया, ऑथेंटिकेट AAA से। ठीक है, और लॉगिन परमिटेड फॉर यूजर नेम प्रवीण।
अब हम क्या करते हैं, राउटर पे जाके क्या कमांड चलाएंगे, अगर प्रवीण ने लॉगिन किया है तो यहाँ पे चलो शो कमांड चला देते हैं। मान लेते हैं मुझे क्या चेक करना है, प्रिविलेज। एएसए पे प्रिविलेज चेक करने के लिए कमांड क्या होती है, शो करंट प्रिविलेज, कर प्रिव, ये कमांड होती है। और एएसए पे आपके दो तरीके के प्रिविलेज लेवल दिखाएगा, एक तो दिखाएगा आपको अनऑथेंटिकेटेड और एक काइंड ऑफ ऑथेंटिकेटेड। लेवल 1 पे आपका हमेशा क्या रहेगा, अनऑथेंटिकेटेड, क्योंकि लेवल 1 पे आपको कोई एक्सेस नहीं मिलता। तो अगर आप कमांड चलाओगे शो करंट प्रिव, ये बता रहा है आपका प्रवीण का प्रिविलेज लेवल कितना है 1, और अभी प्रिविलेज कैसा है, अनप्रिविलेज्ड। ये जो मैंने अभी आपको बोला ना अनऑथेंटिकेटेड और वो, तो ये अनप्रिव और प्रिव दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉग मैसेज जनरेट हुआ, यूजर नेम प्रवीण ने क्या कमांड चलाई, करंट प्रिव। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे हम कमांड एंटर करते हैं इनेबल। कौन सा यूजर नेम एंटर कर रहे हैं कमांड, प्रवीण यूजर नेम। अब ये कमांड किस यूजर नेम ने चलाई, प्रवीण ने। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यूजर नेम अपने आप चेंज हो गया, प्रवीण से इनेबल पे चला गया फिर से। मतलब अभी अगर यूजर नेम प्रवीण यहाँ पे जाके क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस क्रिप्टो करता है, क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस किक 0/1, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करता है, आप एएसए से ट्रैक नहीं लगा पाओगे कि कौन से यूजर ने कमांड चलाई। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, enable_50। अब ये तो दिक्कत हो गई, इसको कैसे ठीक करोगे, तो यूजर नेम तो हमने बताया ना, यूजर नेम बताया था हमने और लॉगिन भी किया यूजर नेम के साथ, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, एएसए अपने आप बनाता है यूजर नेम, जैसे ही हमने इनेबल टाइप किया एएसए ने क्या किया, अपने आप यूजर नेम बना दिया। ये भाई क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यूजर नेम को डायरेक्टली लैंड करा सकते हैं कहाँ पे, प्रिविलेज मोड में। ये पार्ट आएगा तुम्हारा बाद में, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एक्सेक लोकल, जब ट्रिपल ए पढ़ेंगे एएसए पे तब आएगा ये पार्ट। अभी मैंने एक कमांड चलाई, ऑथराइजेशन इनेबल कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, टेलनेट, यूजर नेम टाइप किया प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, यूजर नेम डायरेक्टली कहाँ पे लैंड कर गया, कॉन्फ़िगर मोड में। अब यूजर को क्या नहीं टाइप करना पड़ेगा, इनेबल। मतलब अब अगर यूजर नेम इनेबल टाइप नहीं करेगा तो अपने आप क्या नहीं बनेगा, enable_15। तो अब चेक करते हैं हम कि अगर कोई यूजर नेम यहाँ पे कमांड एंटर करता है तो वो कौन से नाम से दिखाएगा, एएसए के ऊपर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल किसने कमांड चलाई, प्रवीण ने, राइट। क्लियर कॉन्फ़िगर क्रिप्टो किसने कमांड चलाई, प्रवीण ने, ठीक है, आया समझ में। अब क्या कमांड चलाई थी उसका मतलब आपको समझ में आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल ए ऑन कंसेप्ट। हाँ वही था, देखो हमने बस क्या किया, हमने बस एक चीज को स्किप कर दिया, वी आर नॉट गिविंग ऑप्शन फॉर द यूजर टू टाइप व्हाट, इनेबल, क्योंकि हमें पता है अगर यूजर नेम इनेबल टाइप करेगा तो अपने आप क्या बन जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। अब मैं ये कमांड हटा देता हूं, कमांड हटा दी।
अब अगर टेलनेट किया प्रवीण सिस्को, अब यूजर को क्या टाइप करना पड़ेगा, इनेबल, फिर से क्या होगा, अपने आप बन जाएगा। अब बिना वो कमांड चलाए देयर इज अनदर ऑप्शन बाय विच वी कैन बाईपास दिस इनेबल अंडरस्कोर 15 यूजर नेम। ठीक है, वो कमांड तो मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि अभी आपको वो कमांड पढ़ानी नहीं है, तो जो पढ़ाना है पहले उसके साथ दिखा देते हैं। नहीं, फिर भी नहीं चलेगा। देखो अभी हमें पता है कि जैसे ही हम इनेबल टाइप करेंगे अपने आप क्या बनेगा, एक यूजर नेम पासवर्ड। अब इसको स्किप करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिवाइस पे एक कमांड चला दें, AAA ऑथेंटिकेशन। हम किसको ऑथेंटिकेट करा दें, इनेबल पासवर्ड को ही ऑथेंटिकेट करा देते हैं। कहां से, लोकल डेटाबेस। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, यहां पे टाइप करते हैं इनेबल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनेबल एंटर किया और क्या कर जाते हैं, एंटर करके सीधा लॉगिन कर जाते हैं हम कहां पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। अब जब मैंने एंटर किया तो क्या हुआ लॉगिन, नहीं। अभी मुझसे क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, कौन सा पासवर्ड, यूजर नेम का पासवर्ड। मैंने अभी डिवाइस पे लॉगिन किया किस यूजर नेम के साथ, तो मुझे यहां पे किस यूजर नेम का पासवर्ड टाइप करना है, प्रवीण। ठीक है, अब देखते हैं यूजर नेम चेंज हुआ कि नहीं। अभी भी क्या दिखा रहा है, यूजर नेम प्रवीण दिखा रहा है, बस उसका क्या हुआ, प्रिविलेज लेवल चेंज हो गया 1 to 2। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलाई, अभी भी कौन से यूजर ने चलाई, प्रवीण ने। आया समझ में। तो ASA पे क्या होता है, अपने आप यूजर बनता है, उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप इनेबल टाइप करते हो, इनेबल को भी आप ऑथेंटिकेट करा सकते हो, कहां से, लोकल डेटाबेस से। अगर आपने इनेबल पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराया है तो अपने आप हमेशा, नो मैटर आपने कंसोल से लॉगिन किया या फिर रिमोटली लॉगिन किया, अपने आप ये यूजर नेम क्रिएट होगा ही होगा। अगर आप चाहते हो कि यूजर नेम अपने आप क्रिएट ना हो तो आप क्या कर सकते हो, इनेबल पासवर्ड को भी ऑथेंटिकेट करा सकते हो, कहां से, लोकल डेटाबेस। मतलब इनेबल पे भी हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड को यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, क्लियर इतना। तो अभी अगर मैं राउटर से लॉगिन करता हूं शिवम यूजर नेम के साथ, टेलनेट शिवम सिस्को, इनेबल टाइप किया, एंटर करोगे तो नहीं होगा। कौन सा पासवर्ड टाइप करना है, जो शिवम का पासवर्ड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब देखो कमांड किसने चलाई, यूजर नेम शिवम। ठीक है, वन टू टू दिखा रहा है, 1 मिनट रुको, एग्जिट। अब मैं हो गया लॉग्ड आउट शायद, प्रवीण सिस्को कॉन्फ़िगर टर्मिनल शो करंट फ्रेम। कितना दिखा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका यूजर को लेवल कितना मिलता है यहाँ पे, 2 ASA। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद भी, बट डस नॉट मैटर आपका लेवल 2 है, लेवल 1 है, कोई भी लेवल हो, आप सारी कमांड चला सकते हो। अब सारी कमांड क्यों चला सकते हो, क्योंकि हमने क्या नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा अभी, ऑथराइजेशन। ये इतना स्लो हो गया लैपटॉप। ठीक है, तो अगर आपको रिमोटली डिवाइस पे लॉगिन करना है विद यूजर नेम पासवर्ड, तो आपको कितनी कमांड चलानी पड़ेगी, 2 कमांड। कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको यूजर नेम के साथ हमेशा लॉगिन करना है तो आपको 2 कमांड चलानी पड़ेंगे। अगर टेलनेट से लॉगिन करना है तो AAA
ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल लोकल, और साथ के साथ ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल कंसोल लोकल। अगर एसएसएच है तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन एसएसएच कंसोल लोकल, और साथ के साथ ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल कंसोल लोकल। अगर आप ये कमांड नहीं चलाओगे तो क्या होगा ये पता चल गया आपको? अगर इनेबल पासवर्ड को लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेट नहीं कराया तो क्या होगा? अपने आप एएसए क्या कर देगा? यूजर नेम क्रिएट। अगर यूजर नेम क्रिएट किया तो यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रैक कि किस यूजर नेम ने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया। ठीक है, हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि डिवाइस पे कोई भी लॉगिन करे, अगर प्रवीण लॉगिन किया तो हमेशा जो कमांड रन करेगा प्रवीण वो कौन से नाम से दिखना चाहिए? प्रवीण से, ना कि इनेबल अंडरस्कोर टू इनेबल अंडरस्कोर 50। ठीक है, तो अगर आपको रिमोटली एएसए पे एक्सेस करना है, रिमोटली एएसए को एक्सेस करना है तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी ये दो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मैंने एएसए को किस तरीके से एक्सेस किया, वाया कंसोल। एग्जिट इनेबल, क्या पूछ रहा है आप? यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। किस यूजर ने चलाई कमांड? प्रवीण। अब देखो कंसोल के थ्रू हमने जब लॉगिन किया तो क्या टाइप किया? इनेबल को हमने कहां से ऑथेंटिकेट करा रखा है? लोकल डेटाबेस से, मतलब हमेशा क्या पूछेगा? यूजर नेम से अगर ऑथेंटिकेशन होगा तो यूजर नेम अपने आप चेंज हो जाएगा। कहां से? इनेबल से प्रवीण, जो भी यूजर नेम आप टाइप करोगे। तो नो मैटर वेदर यू लॉग इन फ्रॉम कंसोल और रिमोटली, आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इनेबल ऑथेंटिकेशन फॉर इनेबल पासवर्ड यूजिंग लोकल डेटाबेस। ठीक है, क्लियर? अगर आप ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल कमांड नहीं चलाओगे तो एएसए अपने आप क्या कर देगा? इनेबल अंडरस्कोर 15 यूजर नेम बना देगा, या फिर जो भी आपने प्रिविलेज लेवल लॉगिन किया। ठीक है, क्लियर? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था। अभी मतलब कहीं आपको आगे दिखेगा नहीं, बस एएसए को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो? यूजिंग यूजर नेम। ठीक है, अपने आप यूजर नेम ना बने तो आपको बस एक एक्स्ट्रा कमांड चलानी है, वो है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक्स प्रैक्टिकल।